The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। अब हम शुरू करेंगे कहानी के आगे का भाग। लेट्स कंटिन्यू। प्रोजेक्ट डिस्कस करने के बाद अक्षत और मिस्टर देव राघव के केबिन से बाहर आ गए। अक्षत के केबिन की ओर जाते हुए मिस्टर देव ने कहा, यहाँ का सारा काम लगभग ख़त्म हो गया, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। मीटिंग हैंडल कर तुम भी जल्दी वापस आने की कोशिश करना। उसने जवाब में सिर हिलाया और उसके बाद मिस्टर देव वहाँ से निकल गए। अक्षत अपने केबिन में आया और कब आधा दिन ऐसे ही काम में चला गया उसे खबर ना हुई। लगभग 6:30 बजे राघव ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और सिर पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, इतनी देर हो गई, मुझे जल्दी घर निकलना होगा वरना मेरी लाडो आज मुझे छोड़ने वाली नहीं। इतना कहकर उसने अपने सामान को टेबल से उठाया और केबिन से बाहर आया। लगभग सारा स्टाफ वहाँ से जा चुका था। अक्षत के केबिन की लाइट अभी भी जली हुई दिखाई दे रही थी। राघव ने उसे इन्फॉर्म करने का सोचा और उसकी तरफ चला गया। दरवाजे पर नॉक करने पर अंदर से उसने सामान्य सी आवाज़ में कहा, कम इन। राघव ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अक्षत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव, बॉस, मैं घर निकल रहा था, आपकी केबिन की लाइट जली देखी तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अक्षत ने फाइल पर साइन किया और उसे समेटते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ। राघव ने थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। अक्षत ने उसके जाने के बाद अपनी टेबल के पास से निकलकर सामने आया और एक नज़र फैली हुई फाइल्स को देख अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, वाकई काफ़ी समय हो गया, मुझे भी निकलना चाहिए। पापा ने वैसे भी जल्दी आने को कहा था। इतना बोलकर वो भी केबिन से बाहर निकल गया। इधर राघव जल्दबाजी में ड्राइव करते हुए घर पहुंचा, मगर जैसे ही उसने गाड़ी रोकी उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने नज़र बचाते हुए दरवाजे को देखा और जैसे उसे पहले से ही अंदाज़ा था, अक्षता अपने कमर पर दोनों हाथ रखे उसे घूरती हुई दिखाई दी। उसने अपने सिर को सहलाया और मरे कदमों से गाड़ी से बाहर आया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले वो कहती उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं टाइम पर था मगर क्या करूं, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़, सॉरी। उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। राघव ने उसे जाते देखा, फिर ना में सिर हिलाकर जल्दी से उसके पीछे आया। सामने सोफे पर बैठी रावी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए उन दोनों की हरकतों पर मुस्कुराए जा रही थी। अक्षता ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, भाभी माँ, इनका हर बार की तरह इस बार भी लेट आए और वही सेम बहाना बना रहे, बताइए अब इनको क्या सज़ा दी जाए। उसने उसे देखा, फिर राघव की तरफ देखकर मुंह बना दिया। राघव ने बेचारगी से उन्हें देखा, पर बेचारा क्या कर सकता था। उसने सवाल किया, सच सच बताइए राघव, आपको आखिर लेट हुआ क्यों? क्या वाकई ट्रैफिक था? राघव ने सोफे पर बैठते हुए थकी सी आवाज़ में कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं वक्त पर ही निकला था। तुम लोगों को यकीन ना हो तो मैं ऑफिस में फ़ोन कर कर भी पता करवा लो, मैं वाकई ट्रैफिक में फंस गया था। उसकी बात सुनकर अक्षता ने उसकी तरफ देखा, फिर राघव की ओर देख अक्षता के हाथों को पकड़ते हुए बोली, लाडो, मुझे नहीं लगता इस बार वो झूठ बोल रहे हैं या कोई बहाना बना रहा है। चलो उन्हें माफ़ कर दो, हम प्रॉमिस फिर कभी पूरा करेंगे, कभी और चलेंगे बाहर। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, फिर रावी से अपना हाथ छुड़ाकर मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, इनका हर बार का यही है, अगर पिछली बार भी यही कहा तो नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। आज इनकी वजह से हम तीनों घूमने नहीं जा पाए, इन्हें सज़ा तो मिलेगी। रावी ने राघव की तरफ देखा और वो आगे आया। उसने अक्षता से प्यार से कहा, प्लीज़ मेरी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो बच्चा, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस दिन हम सबका प्लान बनेगा ना बाहर जाने का, मैं पहले ही कंपनी से छुट्टी ले लूँगा और हम सारा समय साथ में बिताएंगे। अक्षता ने रागी की तरफ देखा और वो भी उसे माफ़ करने का इशारा कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया मगर ये आखिरी बार है। राघव ने शुक्रिया कहा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद खड़े होते हुए रावी ने कहा, ठीक है, तुम चेंज कर आओ, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। राघव वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया और रावी अक्षता के बालों को सहलाते हुए बोली,
चलो तुम भी अपना मूड ठीक करो और डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर चलो। अक्षता ने नज़र उठाकर उसे देखा, फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों ने मिलकर खाना लगाया और लगभग 15 मिनट में राघव वहाँ वापस आया। खाने की तरफ देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद का था। साथ ही उसकी फेवरेट खीर भी बनी थी। इतना सब कुछ देखकर उसने पूछा, ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही हमारी एनिवर्सरी, तो फिर सब कुछ मेरी पसंद का, किस खुशी में? अक्षता ने भी कहा, हाँ मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं, क्या कुछ खास है? उसकी बात का जवाब ना देते हुए वो बस मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगी और खाने को परोसने में व्यस्त हो गई। अक्षता ने अपनी प्लेट लगा दी थी। उसने 10 सवाल किया, आप हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बस मुस्कुरा रही हो, बताओ तो सही, आखिर क्या बात है, क्या खास है आज? रावी ने गहरी सांस ली और उन दोनों को अपने पास बुलाया। उसके पास आकर उसने एक हाथ से अक्षता और दूसरे से अक्षत के हाथों को पकड़ लिया और आहिस्ता से उसे अपने पेट पर रख दिया और मुस्कुराकर बोली, ये है वो स्पेशल वजह। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अजीब से मुंह बनाकर कहा, आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रावी ने उन्हें घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोली, आई एम एक्सपेक्टिंग, जल्दी ही हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है। उसकी बात सुनने की देर थी कि दोनों पहले तो हैरान हुए, फिर खुशी से चीखने लगे। रावी को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा, मगर उसके होंठों की मुस्कान खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे ही उन दोनों की खुशी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। उन्हें इतना खुश देखकर वो बस मुस्कुरा रही थी। राघव अपनी जगह से उसके थोड़ा करीब आया और उसे गले लगाते हुए बोला, कितना वक्त हुआ? उसने अपनी 2 उंगली को उसकी तरफ बढ़ाया। राघव मुस्कुराया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, शुक्रिया एक छोटा शब्द होगा, मगर फिर भी दिल से शुक्रिया। उसे खुद से दूर करते हुए रावी ने अक्षता की तरफ देखा तो उसने भी उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू मेरी विश पूरी करने के लिए। उसने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। तीनों इस खबर से बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तीनों ने ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें की और उसके बाद खाने के लिए बैठ गए। आज उनकी ये था हमारा आज का भाग और आगे मिलेंगे हम आपसे कहानी के अगले एपिसोड में। थोड़ी बहुत देरी हो जा रही है, पर क्या करूं, थोड़ी व्यस्तता है। जल्दी ही रेगुलर बेसिस पे कहानी कंटिन्यू होगी। तब तक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी मेरी वॉइस में कैसी लग रही है। आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।